हेलो एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। आई विल होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं उमाकांत और आप देख रहे हैं आरपीएसएस कोचिंग। तो भाई साहब, आज मैं ऐड का प्रयोग लेकर आया हूं। लेकिन प्रयोग शुरू करने से पहले मैं आप लोग को बता दूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बटन के जस्ट बगल में बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करिए, जिससे आपको रोजाना वीडियो बिल्कुल टाइम पर मिल जाए। तो भाई साहब, आइए देखते हैं ऐड का यूज। ऐड का यूज हम में या पर के लिए करते हैं। जब किसी सेंटेंस में पर या में होता है तो हम ऐड का प्रयोग करते हैं। लेकिन हम इसको 5 भागों में बांटते हैं। 5 तरीकों के यूज में हम ऐड का यूज कर सकते हैं। जैसे पहला, विथ टाइम ऑफ पॉइंट, किसी निश्चित समय के लिए, किसी निश्चित समय के लिए। विथ स्मॉल प्लेसेस, छोटी जगहों के साथ। नाइट मून, रात और दोपहर के साथ। टेलिंग द कॉस्ट, कोई वस्तु है, कोई सामान है जिसका हम मूल्य बताएंगे। अगर मूल्य बता रहे हैं तो वहां पर हम ऐड का यूज करते हैं। बताएंगे इसको कैसे होगा। और 5वां और आखिरी है फेस्टिवल इवेंट। हम फेस्टिवल के लिए भी कर सकते हैं, त्योहार के लिए भी, और किसी अवसर के लिए भी कर सकते हैं। इवेंट भी होता है किसी अवसर ना। हम इसको बताएंगे तो आप इससे बेहतर समझेंगे। तो आइए हम सबसे पहले विथ टाइम ऑफ पॉइंट, किसी निश्चित समय के लिए शुरू करते हैं। कैसे इसको करते हैं। एग्जाम्पल है, मैं 2 बजे पैदा हुआ। एक निश्चित टाइम है, आप किसी से बताएंगे मैं 2 बजे पैदा हुआ, तो जाएगा हुआ, हुआ था, सॉरी मेरा मार्कर कहाँ गया, हुआ था, सॉरी बाबू। तो आई वॉज बोर्न एट 2 o'clock। अब यह निश्चित टाइम है, इसलिए हम क्या लगाए हैं, एट। पिछले हमने वीडियो में इन का प्रयोग बताया था कि मैं जनवरी में पैदा हुआ, तो हमने वहां इन का प्रयोग लगाया। लेकिन अगर मैं यहां बोलूं कि मैं 10 जनवरी में पैदा हुआ, तो जाएगा हुआ था, तो हो जाएगा आई वॉज बॉर्न कब, एट 10 जनवरी। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए हमने पिछले इन का प्रयोग में इन लगाया था जनवरी में, तो वहां 10 नहीं था भाई। महीनों में 30 दिन होते हैं ना, तो 30 दिन में किस दिन को पैदा हुए थे, तो हमने कहा 10 जनवरी में। इतना कंफर्म है कि यानी जनवरी में तो पैदा हुआ, लेकिन डेट भी हमारा 10 था, तो निश्चित हो गया। तो यहां भी उसी तरह से मैं 2 बजे पैदा हुआ, 2 बजे निश्चित हो गया, इसलिए हम किसका प्रयोग किए हैं, एट का। आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock। नेक्स्ट देखते हैं, वो 10 बजे घर आएगा, निश्चित टाइम। आप बताएंगे कि भैया मैं 5 बजे तक घर आ जाऊंगा, मैं 10 बजे घर आ जाऊंगा, तो वहां पे हम ऐड का प्रयोग करते हैं। तो वो 10 बजे घर आएगा, तो ही विल कम होम एट 10 o'clock। अगला देखते हैं इसका, खुशी 7 बजे स्कूल जाती है। खुशी 7 बजे स्कूल जाती है, तो खुशी गोज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, डूडज का प्रयोग नहीं, मेन वर्ब में यस यस, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है। तो खुशी गोज टू स्कूल एट 7। हमने यहाँ 7 लिखा है, हमने कई बार बता रखे हैं कि 7 के बाद हम 7 o'clock लिख सकते हैं। आइए हम इसका नेक्स्ट वाला देखते हैं, विथ स्मॉल प्लेस, छोटी जगहों के साथ। देखिए बच्चों, विथ स्मॉल प्लेस, छोटी जगहों के साथ हम करते हैं। कब करते हैं, कहां करते हैं, इसको बहुत ध्यान से समझने की जरूरत होगी, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए। जैसे मैं आजमगढ़ में रहता हूं, जिसका हो जाएगा आई लिव इन आजमगढ़। अब आप कहेंगे यहां तो इन लगा है, वह करणपुर में रहता है, ही लिव्स इन करणपुर, यहां भी इन है। वह उत्तर प्रदेश में रहती है, शी लिव्स इन उत्तर प्रदेश, यहां भी इन है। मैं भारत में रहता हूं, आई लिव इन इंडिया, यहां भी इन है। तो हम ऐड का प्रयोग कब करेंगे, हमने लिखवाया था छोटी जगहों के साथ। अब यहाँ पे अपने आप में सभी बड़े हैं, हम छोटा इसको बनाएंगे कैसे, इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे। जैसे मैं कहूं यदि कि मैं आजमगढ़ के करणपुर में रहता हूं, यदि मैं कहूं कि मैं आजमगढ़ के करणपुर में रहता हूं, तो बच्चों आपको इन दोनों में देखिए आजमगढ़ यहां बड़ा होगा कि करणपुर बड़ा होगा। तो यहाँ पे छोटा इसमें करणपुर है और बड़ा हमारा आजमगढ़ है, तो हम किसके रेट लगाएंगे, छोटी जगहों के साथ। तो इसका हम एक बात का विशेष ध्यान रखिए, अगर किसी सेंटेंस में, यदि किसी सेंटेंस में
दो जगह का नाम एक साथ आ जाए तो जिसमें जो सबसे छोटी जगह होगी उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे एट लगाकर, और जो बड़ी जगह होगी उसको हम सबसे पीछे लिखेंगे इन लगाकर। आइए देखते हैं कैसे। जैसे मैं आजमगढ़ के कर्णपुर में रहता हूं किसी से, तो आई लिव, मैं रहता हूं कहां, आजमगढ़ के कर्णपुर में। तो छोटी जगह कौन सी है, कर्णपुर। तो हम कर्णपुर की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे लेकिन एट लगाकर। तो आई लिव एट कर्णपुर। अब बड़ी जगह कौन है, आजमगढ़। इसको बड़ी वाले को हम सबसे पीछे लिखते हैं लेकिन इन लगा करके। तो आई लिव एट कर्णपुर इन आजमगढ़। समझ आ रहा बच्चों। और भी दूसरा एग्जांपल मैं देख लेता हूं। अब ऐसा नहीं है कि आजमगढ़ में इन लगा है और कर्णपुर में एट लगा है तो आजमगढ़ में अब एट नहीं लगेगा, इसमें भी एट लग सकता है। कैसे देखते हैं, आइए देखिए। जैसे मैं कह दूं कि मैं वह उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में, आजमगढ़ में रहती है। अब देखिए, अब उत्तर प्रदेश और आजमगढ़ में, इन दोनों में कौन छोटा हो गया, अब इन दोनों में आजमगढ़ छोटा हो गया क्योंकि आजमगढ़ एक जिला है और उत्तर प्रदेश एक राज्य है। तो राज्य बड़ा हो जाएगा और जिला छोटा हो जाएगा। तब हम इसके सामने अब छोटे अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे। तो सी लिव्स एट, आजमगढ़ अब छोटा हो गया तो एट आजमगढ़। अब उत्तर प्रदेश बड़ा हो गया इसके अपेक्षा, तो इन उत्तर प्रदेश। हमें लग रहा है बच्चों कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से हम, अब ऐसा नहीं कि उत्तर प्रदेश में हम एट नहीं लगाएंगे, उत्तर प्रदेश में भी एट लग जाएगा जब इससे उत्तर प्रदेश से कोई बड़ा जगह आ जाएगा। जैसे भारत, कोई मान लीजिए सपोज दैट कि मैं किसी विदेश में गया हूं, किसी देश में मैं काम कर रहा हूं, तो वहां कोई बंदा हमसे पूछा भाई साहब आप कहां के रहने वाले हैं, तो मैं बताऊंगा उस वक्त कि मैं भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में रहता हूं। तो वहां पर हो जाएगा आई, तो वहां पे रहता हूं, आई लिव एट उत्तर प्रदेश इन भारत, क्योंकि भारत अब उत्तर प्रदेश से बड़ा हो चुका है। तो जो छोटी जगह होगी उसको हम सबसे पहले लिखेंगे एट लगा करके, और जो उससे बड़ी जगह होगी उसमें हम इन लिखेंगे लास्ट में इन लगा करके। ओके, थैंक यू सो मच। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वाला देखते हैं, विथ नाइट नून, जो रात या दोपहर के साथ हम करते हैं। देखिए, अब हम तीसरा यूज नाइट और नून, रात और दोपहर के साथ करते हैं, लेकिन कैसे करते हैं देखिए। जैसे मैं दोपहर में घर पर था, वाज, यहां सॉरी यहां वाज होगा, मैं दोपहर में घर पर था, तो आई वाज एट हाउस एट नून। यहां पे दो बार एट लगा है, क्यों हम बता दे रहे हैं। जैसे देखिए, अगर मैं अभी आपसे पूछूं, आप हमारे क्लास में यहां बैठे हुए हैं, मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि बाबू बताइए कि आपकी मम्मी कहां पर है, इस वक्त कहां है, तो आप बताएंगे सर जी मेरी मम्मी घर पर है। अब आप ये बताइए हमें, यहां से आपको कैसे पता है कि मम्मी घर पर ही होंगी। घर पर मतलब घर के ऊपर, घर के अंदर भी तो हो सकती हैं, या छत पर भी हो सकती हैं, या पड़ोसी में नमक मांगने भी जा सकती हैं। आपको कैसे पता कि घर में ही होंगी, आप तो मैं का प्रयोग कर रहे हैं। तो जब हम ऐड का प्रयोग वहां करते हैं कि जब कोई स्थान का निश्चित न हो, वहां का जहां का मैं नाम लूं वह चीज वहां न पाई जाए बल्कि उसके थोड़ा इधर उधर पाई जाए, तो हम ऐड का यूज करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अभी पूछा जाए मम्मी घर पर है तो बोलेंगे माई मदर, ना माई मदर इज एट हाउस, एट लगाएंगे क्योंकि वहां पे कंफ्यूजन में है, जहां पे नाम लेंगे वहां पे हो भी नहीं सकती, हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है, घर में भी हो सकती है, घर के छत के ऊपर हो सकती है, बगल में पड़ोसी भी जा सकती हैं। तो आई वाज एट हाउस एट नून। समझ में आ गया बच्चों। अगला देखिए, हम रात में पढ़ते हैं, हमने बताया था कि नाइट और नून के लिए हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो जाएगा वी स्टडी एट नाइट, ठीक ना। और रात में हॉस्पिटल गई, पास्ट इंडेफिनिट, तो सेकेंड फॉर्म लगेगा शी वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। हम बच्चों यहाँ पे इन का भी प्रयोग कर सकते हैं, डोंट वरी, आप ये ना समझे कि इन लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, इन द नाइट, तो वहां द का प्रयोग हो जाएगा इन द नाइट ना, इन आफ्टरनून। तो इसलिए हम बताते हैं कि यहाँ पे हम एट से, इन से ज्यादा बेहतर एट होता है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका चौथा देखते हैं, विथ टेलिंग द कॉस्ट, यानी किसी वस्तु के मूल्य बताने के लिए। देखिए,
चौथा वाला टेलिंग द कॉस्ट, किसी वस्तु के मूल्य बताने के लिए ना, तो यह फल 80 रुपया किलो है। हम जैसे किसी वस्तु का हम दाम बता रहे होंगे यदि, तो वहां पे हम एट का प्रयोग करते हैं। तो कैसे, यह फल 80 रुपया किलो है। दिस फ्रूट्स, यह फल इज सेलिंग, बिक रहा है, एट 80 और रुपीज 80 पर केजी। हम रुपीज को रुपया को आरएस से प्रदर्शित करते हैं। एट रुपीज 80 पर केजी, यानी 1 किलो का दाम 80 रुपया है। ओके, फल का दाम। मैं प्याज 60 रुपया किलो खरीद रहा हूं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, मैं प्याज 60 रुपया किलो खरीद, बता रहा हूं, किसी का मूल्य बता रहा हूं। तो आई एम बाइंग, आई के साथ एम हो जाएगा, बाइंग आई एन जी जुड़ गया। क्या खरीद रहा हूं, प्याज। कितने रुपये केजी, 60 रुपया किलो। तो एट रुपीज 60 पर केजी, एट रुपीज 60 पर केजी। इसी तरह से हम किसी भी वस्तु का मूल्य बता सकते हैं। जैसे मान लीजिए यह बेंच, यह ब्लैक बोर्ड 60 रुपए का है, 60 रुपया में खरीद रहा हूं। यह ब्लैक बोर्ड 1200 रुपया में खरीद रहा हूं। तो दिस ब्लैक बोर्ड इज बाइंग एट 1200 रुपीज, और 1200 रुपीज द ब्लैक बोर्ड। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट देखिए, पांचवा देखते हैं, और फेस्टिवल इवेंट, किसी त्योहार या अवसर के साथ। त्योहार तो बच्चों आपको पता ही होगा, त्योहार जैसे होली, दीपावली, रक्षाबंधन, ये सब हमारे क्या है, त्योहार में आते हैं। लेकिन अवसर क्या होता है, इवेंट। इवेंट में वो आते हैं जो कभी कभार के आपके घर पे होता है, जैसे शादी, आपका बर्थडे, या इस प्रकार कोई पार्टी हो गई कभी कभार के, वो इवेंट के अंतर्गत आते हैं। कोई अवसर होता है, उस पर हम प्रयोग करते हैं एट का। कैसे, जैसे मैं होली में या पर, मैं होली में घर आऊंगा या मैं होली पर घर आऊंगा, दोनों में से हम कोई भी लिखेंगे तो भी हम एट का प्रयोग करेंगे। तो फ्यूचर है, आई शैल कम होम एट होली। हम देखिए यहाँ विल लगा सकते हैं, यह हमेशा याद रखिए, विल आप सबके साथ लगा सकते हैं, चाहे कोई भी हो, आई भी हो तो भी। दूसरा देखिए, पापा दिवाली में वहां जाएंगे, ये भी फ्यूचर है। तो पापा विल गो देयर एट दिवाली। अब आप कहेंगे दिवाली में है, तो यहाँ पर इन दिवाली भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई शक नहीं इसमें, वो भी आपका सही होगा। लेकिन आप हमें यह बताइए, दिवाली के अंदर घुस कर आएंगे, होली में कैसे घुस कर आएंगे, इट इज इम्पॉसिबल। लेकिन सही चीज है एट, लेकिन हम इन लगाते हैं तो सही है। दूसरा देखिए, हम जन्मदिन पर आए थे, यह प्रकार का आपका अवसर है। ये तो हमारा त्योहार हो गया, होली और दिवाली, लेकिन जन्मदिन क्या हमारा है, अवसर है। ये कोई अपने पर्सनल के लिए मनाता है। हम जन्मदिन पर आए थे, वी हैड कम, सॉरी, कम एट बर्थडे। यहां हमने एट का प्रयोग किया क्योंकि बर्थडे जो हमारा है एक अवसर है। ओके बच्चों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना